कि ये सूरत हाल बदलना चाहिए। भाई राम शंकर सिंह जी से कि आए और अपनी बात रखें। वीडियो नहीं करते कहाँ और यहाँ कर दो तो नहीं बात खबर है। भारत माता की, भारत माता की। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा के परिसर में पूरे ब्लॉक सकरन के आशा यूनियन द्वारा चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए मैं रामशंकर सिंह जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनमंच सीतापुर आज पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर के हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग संविदा कर्मचारी हैं। संविदा कर्मचारी हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपका शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता है और आप लोगों ने जो एक मांग रखी है कि आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पूरे प्रदेश स्तर पर इस समय आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है। भिन्न भिन्न स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्रदेश स्तर पर आपका इको गार्डन धरना स्थल लखनऊ में प्रदेश व्यापी धरना चल रहा है। आपकी जो मांग है, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने का काम करती हैं। आप मूलभूत स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, आपने बड़ी मेहनत की है, जिसका प्रतिफल ये निकला कि लगभग ये योजना जब से चल रही है आशा बहू की 2006 से लेकर के 2024 तक 18 वर्ष में वनवास पूरा हो गया आप लोगों का। हमें चाहते हैं सरकार को, मोदी सरकार को, आपकी योगी सरकार को यूनियन के माध्यम से उनको हम कहना चाहते हैं कि संविदा श्रमिक के रूप में अगर इनको वर्गीकृत भी आप कर दें, कुशल श्रमिक का वेतनमान करीब 14,000 रुपये आता है। अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप लोग काम करते तब भी 14,000 आता। आप लोग सीधे विभाग के माध्यम से काम कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों को सरकार 10,000 रुपये दे रही है, लेकिन आशा बहुएं जो 24 घंटे की ड्यूटी करती हैं, सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार को सौतेला व्यवहार छोड़ करके इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोगों की जो मांगे हैं कि राज्य कर्मचारी या न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये प्रति माह देना चाहिए, ये हम आपकी मांग जायज है। हमारा यूनियन, हमारा संगठन आपका पूर्ण रूप से समर्थन करता है। आज हमने समर्थन पत्र तैयार कर लिया है, आपके अधीक्षक महोदय सांडा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जाएगा। और लोकसभा का चुनाव इस समय अवसर है, सरकारें बदलनी है। चुनाव के वक्त जितने भी संगठन है अपनी मांगे बुलंद करते हैं, क्योंकि राजनेता को वोट से मतलब है। तो ये अच्छा अवसर है कि केंद्र की सरकार की योजना भी है ये। आशा बहू का पैसा केंद्र की सरकार देती है प्लस राज्य की सरकार देती है, लेकिन बहुत कम प्रोत्साहन लगता है। आपको ना तो पेट्रोल भत्ता मिलता है, न HRA यानी आपको आवास भत्ता नहीं मिलता। रहने के लिए यहाँ बहुत ही स्थितियां विपरीत है और न तो कोई सुरक्षा की व्यवस्था है। आप लोग महिलाएं हैं जो कि अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ में जो वर्क करती हैं, नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, उनका वेतनमान अगर संविदा में है तो लगभग 20,000 प्लस और डॉक्टर का 50,000 प्लस संविदा वालों का। सरकारी कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसका 60,000 से लेकर के 2,52,000 तक वेतनमान है। सीमो साहब 2.5 लाख रुपया वेतन पाते हैं। आप लोग मुख्य रूप से आधारभूत हैं, विभाग की सेवा कर रही है, आपकी मांगे जायज है। सरकारी स्तर पर विचार किया गया, जिसका प्रतिफल ये निकला कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रोत्साहन भत्ता के रूप में आप लोगों को जो मानदेय दे रही है, प्रोत्साहन भत्ता है कि आप काम करते जाओ, उस हिसाब से आपको प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। ऐसी स्थितियां पहले स्वयंसेवी के रूप में, वॉलंटियर के रूप में होमगार्ड विभाग करता था, जिसका वेतनमान इसमें 24,000 रुपये महीना। अगर आप लोग एकजुट होकर के किसी के दबाव में, किसी के बहकाए में, किसी के समझाने पर आप अपनी मांगों से हट जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। संगठन में जैसे कि लगभग 2 वर्ष पहले हम लोग को पता चला कि सकरन सांडा क्षेत्र में आशा बहुओं शोषण चरम सीमा पर है। हर काम के लिए एक वाउचर पास करने के नाम पर
100 रुपया से लेके 500 रुपये रिश्वत के तौर पर लिया जाता है। और ये 100 रुपये दिन सभी लोग जानते हैं कि ऐसी अव्यवस्था फैलाने के पीछे किसका मकसद है। अधिकारी वर्ग रिश्वतखोरी में उसका कारण एक और है। यहाँ हमारे सकरम सांडा क्षेत्र में गांजरी क्षेत्र है, एंटी करप्शन की टीम नहीं आती। अगर एंटी करप्शन की टीम आवे तो रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने पर चाहे आपके नर्स हो और चाहे डॉक्टर हो, जेल जाने से नहीं बचे। हमारी ये भी व्यवस्था है कि अगर आपको ये निश्चित हो जाए कि यहाँ पर रिश्वत का खेल चल रहा है, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, इनके माध्यम से आप लोगों को आपकी बातों को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जिलाधिकारी महोदय से मिल करके किसी दिन इस बात की चर्चा करनी है कि एंटी करप्शन सांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजिए। जो करप्शन करता मिल जाएगा, रंगे हाथ जाता है, सिफारिश नहीं चलती। विधायक सांसद बचा नहीं सकता सरकारी कर्मचारी को जेल जाने से, और जमानत 6 महीने नहीं होती। रुपया चाहे 100 ले लो चाहे 2000 ले लो, पहचानना भी मुश्किल होगा। आपके एलिया ब्लॉक और महोली पिसावा इन क्षेत्रों में करप्शन बहुत हवा देती है, लेकिन गांजा का क्षेत्र होने के कारण जागरूकता कम है, शिक्षा का भी अभाव है। लोग अपना काम कराने के चक्कर में रिश्वत दे देते हैं। इस रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए हमारा संगठन दिन रात मेहनत कर रहा है। हमने ब्लॉक स्तर पर करीब आधा दर्जन धरना प्रदर्शन किया है विभिन्न मांगों को लेकर के। आज किसी भी ग्राम पंचायत का प्रधान सेक्रेटरी ये नहीं कह सकता है कि ये परिवार रजिस्टर की नकल पे 100 रुपया हम ले लेंगे, और अगर ले ले तो हमारी बात करा देना, वो शायद ड्यूटी छोड़ देंगे, ब्लॉक से ड्यूटी छोड़ देंगे। एक वीडियो साहब इसके पहले आए थे, हमने कहा था आपका कार्यकाल मात्र 3 महीने है, चौथा महीना नहीं रहेगा। अगर चौथे महीने आप रहेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करने नहीं आएंगे। रजनी शुक्ला नाम था, रेवसा चले गए थे दूसरे महीने। भ्रष्टाचार कहीं नहीं चल पाएगा। सरकारी नौकरी करने का मतलब यह नहीं है कि आप अधीनस्थ को दबाओ। अधीक्षक महोदय के माध्यम से आपकी मांगे प्रमुख सचिव चिकित्सा परिवार कल्याण निदेशालय जाती है, वहां से ही आप लोगों के लिए मानदेय बढ़ने की व्यवस्था होती है। शासन स्तर का मामला है। हाँ, ये भी सच है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक अपने पास से वेतन नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो रिश्वतखोरी है उस पर लगाम जरूर लगा सकते हैं। सबसे पहले इनको मरहम लगाने का काम अगर करना है तो रिश्वतखोरी पर लगाम लगाइए, आशा बहुओं को बात बताइए, अन्यथा आप भुगतने के लिए, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। इसकी लड़ाई भारतीय किसान यूनियन जनमंच लड़ता है, लड़ता रहेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप जल्द से जल्द 2024 में न्यूनतम वेतन वाला 18,000 या राज्य कर्मचारी का दर्जा पाएं, ऐसे ईश्वर से कामना है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, आशा यूनियन जिंदाबाद।